दोस्तों मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों एक उपाय जो कि बहुत प्रचलित है, बहुत पॉपुलर उपाय है, मशरूम मंदिर में देना। ये उपाय बुध के लिए करवाया जाता है, लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले भी वीडियोस में बात करी है कि हाफ नॉलेज इज़ वर्स देन इग्नोरेंस। क्या होता है कि बहुत से व्यक्ति इस उपाय को करवा देते हैं, या कोई लोग इंटरनेट पर देखकर बुध कहीं भी हो, किसी भी खाना नंबर में हो, तो ये उपाय करवा दिया जाता है। जबकि इस उपाय को करवाने से पहले स्पेसिफिकली कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं कि कौन से खाना नंबर में बुध है, कैसे उसकी सिचुएशन खराब हो रही है और किस तरह से उस उपाय को किया जा सकता है, बाकी प्लैनेट्स की क्या दृष्टि संबंध बन रहा है, ये सब चीज़ देखकर ये उपाय किया जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा कि ये जो मशरूम की मटकी का उपाय है, ये बहुत सिंपल उपाय है लेकिन और बहुत कारगर भी है, लेकिन अगर गलत तरीके से किया जाए तो इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं या तो आता ही नहीं है या कभी बैकफायर भी कर जाता है। और इसको स्पेसिफिकली एक खाना नंबर, जैसे लाल किताब के अंदर खाना नंबर 9 के लिए ये उपाय उपयोग किया जाता है, लेकिन बहुत से व्यक्ति इसको खाना नंबर 2 के लिए भी, खाना नंबर 3 के लिए भी, खाना नंबर इवन 8 के लिए भी सजेस्ट कर देते हैं। ये फिर उन सिचुएशंस में काम नहीं करता। ऐसा नहीं है कि लाल किताब के उपाय कोई टोना टोटका है कि आपने उठा के कुछ भी वस्तु उठाई और उसको मंदिर में दे दिया या जल प्रवाह कर दिया और उससे आपको रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको स्पेसिफिकली ये देखना पड़ता है कि क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि खाना नंबर 9 में बुध अच्छे रिजल्ट दे रहा है और आप अननेसेसरी उपाय करके उसको खराब कर देते हैं। पहले तो ये डिटेल में बात करता हूँ कि ये उपाय किस सिचुएशन में किया जाता है। ये मशरूम की मटकी का उपाय भी डिटेल में आपसे आगे बात करूंगा, आप अंत तक जुड़े रहिए इस वीडियो में कि किस तरह से उसे किया जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये उपाय किया किस सिचुएशन में जाता है। जब भी बुध खाना नंबर 9 जन्म कुंडली में या वर्षफल में हो और बुध के आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, और खासकर कोर्ट कचहरी या आपको कहीं अस्पताल से संबंधित बहुत ज़्यादा आपके खर्चे हो रहे हैं, या व्यापार में सबसे ज़्यादा हानियां हो रही हैं, क्योंकि बुध अगर खराब होगा तो व्यापार कहीं ना कहीं आपका नेगेटिवली अफेक्ट होता है, या बुध से संबंधित जो रिश्तेदार हैं, बहन, बुआ, बेटी, मौसी, साली, उनके साथ आपके संबंध बहुत खराब हो गए हैं, तो ऐसी स्थितियों में वो उपाय किया जाता है। अब वो उपाय कैसे करना है, वो सारी बात मैं डिटेल में इस वीडियो में आपसे कर रहा हूँ। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि खाना नंबर 9 में अगर बुध है, खाना नंबर 9 जो है वो अगर काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो बृहस्पति का घर है, बृहस्पति की जड़ है, और वहाँ पर अगर बुध बैठ गया तो बृहस्पति के रिजल्ट्स कहीं ना कहीं ज़रूर खराब होंगे। अब खाना नंबर 9 आपकी किस्मत से संबंधित भी है, और अगर बुध खाना नंबर 9 में बैठ गया तो आपकी किस्मत को कहीं ना कहीं नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। आप किस्मत का लाभ नहीं उठा पाएंगे, और इवन आपकी कुंडली में ऐसा भी हो सकता है कि बृहस्पति ग्रह अपना अच्छा फल ना दे सके। अब यही सिचुएशन आती है जब बुध खाना नंबर 9 में वर्षफल में आता है। अब इससे पहले कि आप खाना नंबर 9 में बुध देखें और ये उपाय कर दें, उससे पहले 2-3 चीज़ें समझनी जरूरी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि खाना नंबर 9 में अगर बुध अकेला है तो पहले ये भी समझना चाहिए कि बुध का भेद कैसा है, क्योंकि जब भी खाना नंबर 9 में बुध होता है तो हमें ये पहले देखना होता है कि बुध की जो नेचर है वो कैसी है, उसके लिए बुध का भेद निकालना पड़ता है। ये एक बहुत डिटेल्ड एस्पेक्ट है, डिटेल्ड विषय है। इसको मैं किसी और वीडियो में आपसे बात करूंगा डिटेल में कि खाना नंबर 9 में बुध का भेद किस तरह से निकाला जाता है। अब पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, खाना नंबर 9 में क्या बुध किसी और ग्रह के साथ है, क्योंकि जब भी खाना नंबर 9 में बुध किसी और ग्रह के साथ होगा तो बुध उसके रिजल्ट्स भी अफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए वो बृहस्पति के साथ हो,
मान लीजिए वो किसी केस में केतु के साथ हो या मंगल के साथ हो, और मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ, खासकर मंगल और केतु के साथ अगर बुध का कॉम्बिनेशन बनेगा तो मंगल बद भी हो जाता है, तो वहाँ पर हमें मंगल बद के उपाय भी करने पड़ते हैं। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी बुध खाना नंबर 9 में होगा तो खाना नंबर 11 की सिचुएशन जरूर देखिए, क्योंकि खाना नंबर 9 जो है वो आपकी किस्मत है और खाना नंबर 11 है आप अपनी किस्मत का क्या लाभ उठा सकेंगे। तो खाना नंबर 11 अगर खाली है तो उस केस के अंदर बुध के रिजल्ट्स और ख़राब हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशंस में आपको और भी रेमेडीज़ करनी पड़ सकती हैं। तो सबसे अच्छा तो यही रहता है कि आप अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से परामर्श लेकर इनके उपाय किए जाएं। लेकिन जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बुध के खाना नंबर 9 में क्या उपाय होते हैं और मशरूम की मटकी का उपाय क्या होता है वो मैं इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ। खाना नंबर 1, 3, 6, 7, 9 और 11 में क्या चंद्र, केतु और बृहस्पति हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर जो बुध है उसका फल बहुत ज़्यादा खराब नहीं होता। उसका फल आपकी वेल्थ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि खाना नंबर 1, 3, 6, 7, 9, 11 में क्या चंद्र, केतु या बृहस्पति तो नहीं है। तो उस केस में हो सकता है बुध का रिजल्ट आपको अच्छा भी आ रहा हो। मान लीजिए अगर 1, 3, 6, 7, 9, 11 में ये प्लैनेट्स नहीं हैं और आपको कहीं पर बुध के रिजल्ट खराब आ रहे हैं, जैसे एक उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए मंगल ही है बुध के साथ खाना नंबर 9 में, तो वहाँ सबसे पहले तो मंगल बद हो रहा होगा और दूसरा जो बुध खराब होगा वो बृहस्पति के रिजल्ट्स को भी अफेक्ट कर रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो ये सलाह दी जाती है कि एक, अगर आपके धन संबंधी समस्याएं आ रही हैं, कोर्ट कचहरी की दिक्कतें आ रही हैं या आपके अस्पताल पे खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो सबसे अच्छा उपाय रहता है एक मिट्टी की मटकी लें, उसके अंदर मशरूम डाल लें। जो मशरूम है वो बुध से संबंधित हैं। मिट्टी की मटकी में मशरूम डाल लीजिए, जितने मशरूम उस मटकी में आए उसका जो मुंह है वो लाल कपड़े से बंद करके आप उसे बुधवार के दिन मंदिर में दे दें। तो इससे जो बुध का जहर है वो धुलना शुरू हो जाएगा, बुध का जहर कम होना शुरू हो जाएगा, जो आपके व्यापार पर या बुध से संबंधित रिश्तेदारों में आपका नुकसान हो रहा है पहले तो वो सबसे पहले बंद हो जाएगा। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ कि बुध जब भी जन्म कुंडली में और वर्षफल में खाना नंबर 9 में हो तो इन जनरल ये उपाय बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। लेकिन फिर मैंने जैसे पहले भी कहा आपको, स्पेसिफिकली जन्म कुंडली में आप बुध का भेद जरूर देखें कि बुध की नेचर कैसी है। और कहीं पर अगर बुध का मंगल के साथ कनेक्शन बन रहा है, बुध आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है, व्यापार संबंधी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो एक लोहे की गोली पर लाल रंग करके अपनी जेब में रखना शुरू करिए। उससे भी बुध के जो नेगेटिव रिजल्ट्स आपको आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे। तीसरा उपाय जो हम इसमें सजेस्ट करते हैं वो सबसे अच्छा उपाय ये रहता है कि आप नाक छेदन करवा लें। नाक छेदन पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। जब बुध बहुत ज़्यादा खराब हो जाए और कहीं ना कहीं बृहस्पति को वो खराब करने लग जाए, बृहस्पति के रिजल्ट्स को अफेक्ट करने लग जाए, तो नाक छेदन एक बहुत अल्टीमेट उपाय माना जाता है। मैंने डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है आपके साथ कि नाक छेदन का उपाय किस तरह से किया जाता है, किस खाना में बुध हो तब किया जाता है और क्या उसका प्रोसीजर है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, जब भी आप कोई नया कपड़ा डालें उस पर या तो दरिया के पानी के छींटे मार लीजिए, और अगर दरिया के पानी के छींटे नहीं मार सकते तो गंगा जल तो आपके पास उपलब्ध होता ही है, तो आप गंगा जल के छींटे मार के फिर उस कपड़े को डालें। तो फिर बुध के जो नेगेटिव रिजल्ट्स आपके आ रहे होंगे वो नेगेटिव रिजल्ट्स ख़त्म होने लगेंगे। और आप ये भी कर सकते हैं कि दिन के समय अगर आप पीला कपड़ा डालें और उसको पीले कपड़े को या तो दरिया के पानी में धुलवा लें या एटलीस्ट आप उसको उसके ऊपर दरिया के पानी के छींटे मार लें या दरिया या गंगा जल के छींटे मार लें और उसके बाद डालेंगे पीला कपड़ा,
तो फिर बृहस्पति के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हो रहे हैं बुध की वजह से, तो वो रिजल्ट्स में भी कमी आएगी। तो दोस्तों ये तो पहली बात हुई आपके कि बुध अगर खाना नंबर 9 में है जन्म पत्रिका में, तो ये उपाय इस तरह से किया जा सकता है। अब आते हैं वर्षफल पे। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर बुध खाना नंबर 9 में जन्म पत्रिका में है और वर्षफल में जब वो खाना नंबर 11 में आ जाता है, और अगर आप किसी साधु या फकीर से कोई तावीज़ लेकर डालते हैं, तो देखा गया है कि 43 डेज़ के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट ज़रूर मिलता है बुध से संबंधित, और ख़ासकर व्यापार से संबंधित बहुत नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो बुध जब भी खाना नंबर 9 में हो जन्म पत्रिका में और वर्षफल में खाना नंबर 11 में आए, तो आप किसी भी साधु या फकीर से तावीज़ लेकर ना पहने, अदरवाइज़ ये आपके बुध को और करता है। अब मशरूम की मटकी का उपाय, जैसा मैंने आपको बताया कि खाना नंबर 9 वर्षफल में अगर बुध खराब हो रहा है या अगर आपका जन्म पत्रिका में खराब हो रहा है, तो आप बुधवार के दिन वो मशरूम की मटकी लें, उसका मिट्टी की मटकी लेनी है, मशरूम डाल लें उसके अंदर, लाल कपड़े से मुंह बंद करके उसको मंदिर में दे दें। आप देखेंगे ये उपाय करते ही कई बार तो ऐसा होता है कि 17 दिन के अंदर अंदर आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। जो बुध के नेगेटिव रिजल्ट्स आपको आ रहे हैं, यानी कोर्ट कचहरी या धन संबंधी आपको नुकसान हो रहे हैं, वो नुकसान होने बंद हो जाते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बुध खाना नंबर 9 से संबंधित आपकी जो कोई कन्फ्यूजन हो उससे दूर हो गई होगी। आप ये उपाय करके देखें, लेकिन ये उपाय इस स्पेसिफिक सिचुएशन में ही करें, बाकी सिचुएशंस में नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम हर सिचुएशन, बुध कहीं भी खराब हो रहा है और हमने मिट्टी की मटकी में मशरूम डालकर मंदिर में दे दिया और हम सोचते हैं कि उपाय हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। आपको खाना नंबर 9 के साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, खाना नंबर 11 की पोजीशन बहुत ज़रूरी है देखना। खाना नंबर 11 अगर खाली होगा तो उस केस में बुध के रिजल्ट्स और नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं। ये ध्यान देकर आप करें, और सबसे अच्छा ये रहता है कि आप अपनी पत्रिका के हिसाब से परामर्श ले लें और फिर ये उपाय करें। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है इसे सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।